हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था जेनर डायोड क्या होता है, जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर कैसे काम करता है, क्वेश्चन कैसे लगाए जाएंगे, उन सब के बारे में पढ़ा था। साथ में हम लोगों ने देखा था ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होती हैं, स्पेशल पर्पस ऑफ डायोड, जिसमें हम लोगों ने देखा था फोटो डायोड्स क्या होते हैं, एलईडीज क्या होती हैं और सोलार सेल क्या होते हैं, उनका प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे काम करते हैं, उन सब के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हमारा डिस्कशन होगा लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट क्या होता है, ट्रुथ टेबल क्या होती हैं, और गेट, नॉर गेट, एंड गेट और एक्सॉर गेट क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो आओ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दैट इज एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं। तो बस इसमें जस्ट ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं लेने की जरूरत है, पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में हम डायरेक्ट बात करेंगे। एनालॉग सिग्नल इज द टाइम वेराइंग कंटिन्यूअस वोल्टेज होता है या फिर करंट होता है विच हैव सम इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन होती है इनके बारे में, ऐसा बोल रहे हैं। तो इसको ऐसे बना सकते हैं आप, इसको आप इस तरह से प्लॉट करेंगे कि मान लीजिए कि यहां पर हमारे पास एक कोई वोल्टेज दिया गया है, ये कोई वोल्टेज दिया गया है, ऐसा ये कोई वोल्टेज दिया गया है, यहां पर कोई वोल्टेज है, ठीक है। वोल्टेज का सिंबल कुछ इस तरह से चल रहा है, मान लीजिए कुछ इस तरह से कोई वोल्टेज दिया गया है, ठीक है, इस तरह से कोई वोल्टेज दिया गया है, या मान लीजिए इस तरह से, मान लीजिए कोई करंट दे रखी हो, यहां पर ऐसे, इसको हम व्हाइट कर देते हैं, ये कुछ ऐसा हो, ये ऐसा दिया गया हो, और ये कुछ ऐसे चल रही हो, ये कुछ ऐसे चल रही हो, यहां पर ये करंट हो गई, करंट दे रखी है, टाइम के साथ चेंज हो रही हो, मान लेते हैं टाइम वेराइंग है, तो टाइम के साथ चेंज हो रही हो, तो इसे बोला जाता है एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल में क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली टाइम वेरिंग वोल्टेज या करंट जो होता है उसको हम जनरली बोलते हैं कि एनालॉग सिग्नल है, जिसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन, सिग्नल का मतलब ही होता है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब सिग्नल, तो याद रखना सिग्नल का जो मतलब होता है वो इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल में तो ऐसा चलता है। डिजिटल सिग्नल में क्या होता है, तो डिजिटल सिग्नल में क्या होते हैं, यहां पर टू लेवल्स होते हैं, टू लेवल्स होते हैं, टू लेवल्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज या फिर करंट, करंट या वोल्टेज के दो लेवल होते हैं, ठीक। इसमें एक होता है हायर लेवल और एक होता है लोअर लेवल, दो ही लेवल होते हैं। लोअर लेवल, हायर लेवल को रिप्रेजेंट किया जाता है, यहां पर ऑन रिप्रेजेंट करता है, ऑन मतलब कोई चीज ऑन है, ऑन को लिखा जाता है 1 से, ठीक है, यहां पर। और दूसरा अगर बात किया जाए लोअर लेवल में, तो इसका मतलब होता है ऑफ, ऑफ को रिप्रेजेंट किया जाता है 0 से, ठीक है। ये बाइनरी डिजिट्स होते हैं, आपने पढ़ रखा होगा बाइनरी डिजिट्स, आपने पहले से पढ़ रखा होगा कि बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज किया जाता है, वो हमारा कंसर्न नहीं, कुछ इस तरह से होता है। अगर बेसिक आइडिया लेना तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा गया है 9 और किसी ने कहा 9 लिखा है 10 और इसको कन्वर्ट करिए आप यहां पर डेसिमल के अंदर, डेसिमल में कन्वर्ट करिए, यहां पर ये कितना भरा जाएगा। तो आपको बेसिकली इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो आप ऐसे डिवाइड करेंगे, 2 यहां पर चला जाएगा 4 बार में, यहां पर 1 कैरी बचेगा, ठीक है। फिर 2 से करेंगे आप, तो 2 से करेंगे आप, तो उसके बाद में 2 2 4 हो जाएगा, 0 बचेगा। फिर आप 2 से करेंगे तो उस केस में क्या होगा, यहां से देखिए 2 से करेंगे तो आप ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। उल्टा करके आप लिख दीजिए, इधर से इधर की तरफ लिख दीजिए, तो यह हो जाएगा 9। अगर 10 दिया गया है डेसिमल में, तो इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो आएगा 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1 आ जाएगा ये बाइनरी में, ठीक है। तो वैसे आप ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले, लेकिन आपको ये बेसिक पता होना चाहिए कि डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो हाई लेवल होता है और लो लेवल होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये दिया गया है वोल्टेज, वोल्टेज दिया गया है, कुछ इस तरह का सिग्नल दिया गया है, तो आपको देख के अंदाजा लग गया होगा ये एनालॉग सिग्नल है। ये कैसा सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल है। इसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, इसको अगर रिप्रेजेंट किया जाए डिजिटल सिग्नल में, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहां पर हाई और लो होंगे, सिर्फ 2 ही बातें होंगी। यहां पर ये हाई होगा तो हाई को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से, लो को इस तरह से, हाई को इस तरह से, लो को इस तरह से, केवल इसी तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। केवल 2 ही चीजों में रिप्रेजेंट किया जाना है। यहां पर ये हाई वोल्टेज है
तो इसको आप 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, +1 से। और यहां पर लो वोल्टेज है अगर, तो इसको आप 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हाई वोल्टेज है तो आप उसको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, आप इसको क्या करेंगे 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक, ये हो गया। अब आगे बात करते हैं कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, जो हमारे सिलेबस में पढ़ना है। तो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए डेफिनेशन वाइज अगर आप जाएं तो यहां पर लिख सकते हैं इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कह दिया तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करेंगे, जिनको हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया है, ठीक है। और कुछ हैं जो नहीं डिस्कस किए गए हैं, जैसे ट्रांजिस्टर वगैरह हो गए, इनको नहीं पढ़ा गया क्योंकि JEE 2024 में नहीं है हमारे सिलेबस में, इसलिए नहीं पढ़ा उनको, लेकिन उनका भी यूज किया जाता है गेट बनाने के लिए, ठीक। फॉलोज लॉजिकल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, मतलब अगर हम जाएं इस तरह से, अगर जाते हैं कि यहां पर हमारे पास ये लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट है, अगर ये कोई लॉजिक गेट है, यहां पर कोई इनपुट दिया जा रहा है, इनपुट दिया जा रहा है, और यहां पर हमें आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। तो यहां पर ये बात याद रखेंगे कि इनपुट और साथ में आउटपुट, आउटपुट के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा, कोई ना कोई रिलेशन होगा, और इस रिलेशन को रिलेट करने वाले इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या कहलाते हैं, गेट्स कहलाते हैं, गेट्स कहलाते हैं, जिनको आप लॉजिक गेट्स कहते हैं, लॉजिक गेट्स कहलाते हैं, ठीक है, ये याद रखना डेफिनेशन है। ट्रुथ टेबल क्या होती है, ट्रुथ टेबल बेसिकली हमें ये बताती है सोर्स ऑल पॉसिबल इन कॉम्बिनेशन, जो भी मतलब यहां पर दिए जा सकते, जो भी इनपुट दिए जा सकते उनके सारे के सारे कॉम्बिनेशन, साथ में उनके करस्पॉन्डिंग आउटपुट में जो हमें वोल्टेज मिलेगा, या कह सकते हैं जो भी हमें सिग्नल मिलेगा, ये इनपुट सिग्नल है, यहां पर इनपुट सिग्नल है और ये आउटपुट सिग्नल है, आउटपुट सिग्नल है। तो इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल की अगर बात करें तो यहां पर पॉसिबल इनपुट्स दिए जाएं, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी आउटपुट मिलेंगे उनको अगर हम एक रिजल्ट के फॉर्म में बना लें, या कह सकते हो टेबल या चार्ट के फॉर्म में बना लें, उसी को ट्रुथ टेबल बोला जाता है। डेफिनेशन क्या है, ट्रुथ टेबल इज अ टेबल चार्ट व्हिच शोज ऑल पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस करस्पॉन्डिंग आउटपुट रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंट लॉजिक गेट्स। जो लॉजिक गेट्स बनते हैं ट्रांजिस्टर और डायोड्स लगा के, उनमें जो ऑल पॉसिबल इनपुट्स होते हैं और जो आउटपुट होते हैं उनको एक रिलेशन में रखा जाए, और रिलेशन से जो भी कॉम्बिनेशन बन के आएंगे उनके लिए अगर हम चार्ट बनाए या ग्राफ बनाए, उसको क्या बोला, चार्ट बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, बेसिकली उसे हम ट्रुथ टेबल बोलेंगे, ठीक। बनाई कैसे जाती वो यहां समझते हैं गेट के बारे में। सबसे पहले बात किया जाए कि लॉजिक गेट क्या होते हैं, तो वो आपने पढ़ लिया, लॉजिक गेट ट्रुथ टेबल बनाई जाती है। तो बेसिकली अगर पूछा जाएगा कोई क्वेश्चन आपसे, तो जेई में जो क्वेश्चन बनते हैं, जेई में जो क्वेश्चन बनते हैं वो ट्रुथ टेबल बनी आती है, या तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए बोला जाता है आपसे, दो ही तरह के क्वेश्चन बनेंगे। आओ सबसे पहले हम बेसिक के बारे में बात करते हैं। तो अगर बात किया जाए बेसिक जो होते हैं हमारे पास वो 3 हैं। बेसिक लॉजिक गेट्स की अगर बात करें हम, लॉजिक गेट्स, तो बेसिक लॉजिक गेट्स जो होते हैं वो केवल 3 होते हैं। एक होता है यहां पर जिसको नॉट बोला जाता है, ठीक है, फिर एंड बोला जाता है, और फिर बोला जाता है और गेट, ठीक है, सिंपल 3 होते हैं। तो नॉट गेट क्या होता है, नॉट गेट में क्या होता है कि बेसिकली यहां पर 1 इनपुट होता है। इनपुट की अगर बात करें, इनपुट यहां पर बेसिकली एक से ज्यादा हो सकते हैं। इनपुट में अगर हम यहां पर बात करें, ऑन हो सकता है या फिर ऑफ हो सकता है, ठीक है। आउटपुट लेकिन एक ही हो सकता है, जैसे इसको हम पहले ऐसे बनाएं या फिर ऐसे लिखिए, इनपुट एंड आउटपुट, आउटपुट के बीच में रिलेशन क्या होता है, वो नॉट गेट का रिलेशन कैसे समझ सकते हैं। तो ऐसे समझिए, एक सर्किट से एनालॉजी रिलेट करके समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये बैटरी है, ठीक है, यहां पर हमने एक बल्ब को लगा रखा है, एक बल्ब को लगा रखा है, ठीक है, ये बल्ब लगा है, ये बल्ब लगा है, और यहां पर एक की लगी हुई है, एक की लगी हुई है, ऐसे समझना ध्यान से, ठीक है। यहां पर एक की लगी हुई है, यहां पर ये बल्ब लगा हुआ है,
और यहां पर ये सोर्स लगा हुआ है जिसको आप वोल्टेज सोर्स कह सकते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स है। ठीक, ये सोर्स लगा है माइनस प्लस। आप समझना ध्यान से, अगर हम बात करते हैं ये की खुली हुई है, की खुली हुई है, की खुली होने को मतलब अगर ओपन है, ओपन है, ओपन को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं यहां पर कि ओपन है, मतलब यहां पर ये सर्किट कंप्लीट नहीं कर रही है अपना, तो अगर ये सर्किट नहीं कंप्लीट कर रही, ओपन है, ओपन होने का मतलब यहां पर जीरो है, क्योंकि ऑफ है, ओपन होने का मतलब ये ऑफ है। और इसको हम अगर यहां पर बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, तो उस केस में 1 लिखा जाता है और ये ऑन हो जाती है। एक मिनट, फोन आ रहा है। तो यहां पर ओपन को हम जीरो से रिप्लेस करेंगे, मतलब जीरो के बराबर लिखेंगे, और यहां पर ओपन का मतलब होगा ऑफ, क्लोज का मतलब 1, 1 का मतलब ऑन होगी। ये की के बारे में बात कर रहे हैं। ये किसके बारे में है बातें? ये की के बारे में हम बातें कर रहे हैं। ठीक, ये की के बारे में बातें हो गई। तो ऐसे समझिए आप कि जब हम इसको बंद कर देंगे तो इसमें करंट जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, और जब इसको खुला रखेंगे तो इसमें करंट नहीं जाएगी। तो आप इसको ऐसे समझिए, ये जब खुला रहेगा तो खुला रहेगा तो इसमें करंट नहीं जाएगी, तो इसकी टोटल करंट किस में जाएगी? इस बल्ब में जाएगी या इस लोड के अंदर जाएगी, बल्ब ग्लो करेगा। मतलब की को जब ऑफ रखेंगे, आप ऐसे समझिए, की को जब आप ऑफ रखेंगे, ऑफ रखेंगे तो उस समय पर बल्ब जो होगा वो ग्लो करेगा। देखो कितना अच्छा है। और अगर की को आप ऑन करके रखेंगे तो आप खुद सोचो, जैसे की को आप कनेक्ट करेंगे तो यहां पर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करेगी इसके अंदर, उस समय पर बल्ब ये नहीं जलेगा। और बल्ब अगर नहीं जलेगा तो हम यहां पर लिखेंगे बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा इस केस में। तो इसका मतलब जब ये ऑफ रहता है तो ग्लो करता है। तो यहां पर हम बल्ब के लिए अगर यही लिखें ऑन ऑफ के लिए, तो बल्ब अगर ग्लो करता है तो हम यहां पर इसके लिए 1 लिखेंगे, अगर ग्लो नहीं करता है, ग्लो नहीं करता है तो उस केस में इसको हम 0 लिखेंगे। तो आप खुद सोचो कि हमने बंद कर रखी है, मतलब ऑफ कर रखा है, ओपन है की, तो ऑफ करने का मतलब है इसको हमने 0 लिखा, तो इसको 0 लिखा, बल्ब ग्लो किया मतलब 1 हमें मिला। और यहां पर की को ऑन रखा, की को ऑन रखने का मतलब 1 लिखा, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब 0 मिला। तो जो यहां पर पॉसिबल इनपुट्स हमने दिए उसके रेस्पेक्ट में जो भी पॉसिबल आउटपुट्स मिल रहे हैं हमें, उसके बिहाफ पर अगर बात करें तो यहां पर हम अब बनाएंगे इसकी ट्रुथ टेबल। ये ट्रुथ टेबल अब आपको समझ में आएगी ठीक से। तो जो भी ये लॉजिक गेट करता है या एंड गेट करता है, एंड गेट जो भी इनपुट होता है उसको इन्वर्ट कर देता है, उसका उल्टा कर देता है। तो अगर ट्रुथ टेबल बनाएंगे आप तो इसके लिए हम यहां पर बात कर लेते हैं, इसका जो सिंबल होता है, सिंबल, उसका सिंबल लिखा जाता है, कुछ ऐसे बनाया जाता है, ऐसे बनाया जाता है, इस तरह का सिंबल होता है इसका। ये हमारे पास है नॉट गेट, नॉट गेट होता है, ये जैसे पीएन जंक्शन में बनता था वैसा रहता, और यहां पर लगाया जाता है गोला, नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है। ट्रुथ टेबल अगर आप बनाएंगे इसकी तो आप यहां कहेंगे कि इनपुट मान लो हम ए दे रहे हैं इनपुट, ठीक है, और यहां पर हमें आउटपुट मिल रहा है वाई, ठीक है, मतलब हम ऐसा कर रहे हैं कि इनपुट दिया ए, आउटपुट हम ले रहे हैं वाई, तो वाई जो मिलेगा ए का बार मिलेगा। इसको बोला जाता है बूलियन, बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन बोला जाता है इस तरह से। एक मिनट रुकना। तो यहां पर हम बात कर रहे थे बूलियन एक्सप्रेशन के बारे में। तो इस तरह से लिखा जाता है y इज इक्वल टू ए नॉट, इसको पढ़ा क्या जाता है? तो y इज इक्वल टू जो ए नॉट लिखा है तो पढ़ा जाता है y इज इक्वल टू ए नॉट, इस तरह से इसे पढ़ा जाता है। आप इस तरह से इसे पढ़ेंगे तो y इज इक्वल टू ए नॉट पढ़ते हैं, ठीक। जो भी होगा इसको उल्टा कर देगा। जैसे मान लीजिए कि आपने यहां पर दो एंट्री दी, आप इस तरह से समझिएगा, इसे यहीं पर बना देते हैं। मान लीजिए आपने कहा 0 है, a की वैल्यू 0 है, तो आप अगर आप 0 देंगे इसके अंदर इनपुट तो 0 को उल्टा कर देगा, तो ये 1 कर देगा। अगर आपने 1 दिया तो इसे 0 कर देगा। ये होती इसकी ट्रुथ टेबल, जैसा है वैसा याद रखेंगे। इसमें क्या क्या आपको याद रखना है? सबसे पहले इनपुट आउटपुट के बीच में जो भी रिलेशन होता है इसको क्या करता है? इन्वर्ट कर देता है, ठीक है, उल्टा कर देगा, रिवर्स कर देता है, इन्वर्ट, उल्टा कर देता है। उल्टा करने का मतलब ये ऑन को ऑफ दिखाएगा, ऑफ को ऑन दिखाएगा, कुछ इस तरह से काम करता है, ठीक है। तो यहां से सोर्स है,
ये बल्ब जल रहा था या नहीं, ये एनालॉजी थी समझने की। बाकी बना तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ट्रांजिस्टर्स वगैरह सब लगे होते हैं, वो उसमें हमें डिटेल में नहीं जाना, समझने के लिए था। इस तरह से बना सकते हैं, ये होता है इसका बुलियन एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू a0 और ये ट्रुथ टेबल हो गई। अगले के बारे में आओ देखते हैं, दैट इज ऑर गेट। ऑर गेट क्या होता है? तो ऑर गेट का अगर सबसे पहले बात करें, बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, डेफिनेशन वाइज हम नहीं जाने वाले, बुलियन एक्सप्रेशन से बता देंगे कैसा है ये। तो y इज इक्वल टू लिखा जाता है a प्लस बी, ऐसे लिखा जाता है, a प्लस बी लिखा जाता है ऐसा, ठीक है। इसको पढ़ा क्या जाता है, y इज इक्वल टू a और b, यहां पर और आता है, ठीक, a और b पढ़ा जाता है। ये तो हो गया बुलियन एक्सप्रेशन। अगर इसका बात करें सिंबल क्या होता है, तो इसका सिंबल ऐसे होता है, कुछ ऐसे, ऐसे, फिर इस तरह से ऐसे बनाया जाता है। 2 इनपुट तो 2 इनपुट, 3 इनपुट तो 3 इनपुट आप दे सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी, आउटपुट एक ही होगा। तो y इज इक्वल टू में a प्लस बी आएगा अगर आपने यहां पर a और b इनपुट दे रखे हैं तो, ठीक है। तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन ये हो गया, सिंबल ये हो गया। a और b का मतलब a भी हो सकता हो, b भी हो सकता है। इसका सर्किट अगर हम आपको समझाएं तो आप ऐसे समझ सकते हैं, सर्किट कुछ ऐसा होगा। मान लीजिए कि यहां पर हमने एक सप्लाई दे रखी है और यहां पर हमने 2 स्विच कनेक्ट कर रखे हैं, एक स्विच यहां है, दूसरा स्विच यहां है। इस स्विच का नाम A है और इस स्विच का नाम B है, और यहां पर एक बल्ब कनेक्ट कर रखा है, यहां पर एक बल्ब कनेक्ट कर रखा है, और हम बोलते हैं कि ये बल्ब ग्लो करेगा, इसके बारे में देख के बताओ। तो यहां पर V इनपुट सप्लाई दी जाएगी, ये बल्ब होगा, ग्लो करेगा या नहीं करेगा। तो आप बोलोगे A को बंद कर दें, B खुला रहे, बल्ब ग्लो करेगा, हाँ करेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। इसको बंद करें, इसको खुला रखें तो भी बल्ब ग्लो करेगा, दोनों को खुला रखें तो ग्लो नहीं करेगा, दोनों को बंद कर दें तो भी ग्लो करेगा। मतलब एक कंडीशन है जब ग्लो नहीं करेगा, बाकी सारी कंडीशन पर एक ग्लो करेगा। तो इसकी ट्रुथ टेबल अगर बनाई जाए, एनालॉजी है, फिर से बताते हैं समझने के लिए। अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाएं, ट्रुथ टेबल अगर हम बनाते हैं तो कैसी बनेगी, आप बोलोगे A होगा, यहां B होगा और ये Y होगा। पॉसिबल इनपुट्स दे दो, तो जानते हो 2 हैं, तो कौन कौन से पॉसिबल इनपुट्स बन सकते हैं। तो कहोगे ये 0 हो, ये 0 हो, ये 0 हो, ये 1 हो, ये 1 हो, ये 0 हो, और कौन सा दिया जा सकता, बोलोगे 1 हो और ये 1 हो। ये तो पॉसिबल इनपुट्स हुए। आउटपुट्स क्या मिलेंगे हमें वो देखना है, ये 1 है, ध्यान रखना इस बात का। आउटपुट क्या मिलेगा, तो बोलोगे a प्लस बी, सिंपल ऐड करना है, तो यहां पर लिख देंगे 1, मतलब 0 0 है तो 0, मतलब दोनों के दोनों अगर खुली कुंजी हैं तो उस केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। कोई भी एक बंद होगी तो ग्लो करेगा, ग्लो करेगा। जब दोनों बंद होंगे तो भी ये ग्लो करेगा। तो इस तरह से हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ये सिंबल होता है, ये बुलियन एक्सप्रेशन होता है। पढ़ा इस तरह से जाता, सर्किट की एनालॉजी ये होती है, एनालॉजी समझने के लिए हम ऐसा बनाते हैं, ठीक। अगले के बारे में आओ बात करते हैं, दैट इज एंड गेट। ये कैसे होता है, तो इसमें भी आओ सबसे पहले बात करते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन कैसे होता है, तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन लिखा जाता है y इज इक्वल टू में a, क्या हो जाता है, वेक्टर लग जाता है हर बार, a एंड b, ऐसे पढ़ा जाता है। तो यहां इसे पढ़ते क्या है, y इज इक्वल टू a एंड b, एंड पढ़ा जाता है। वहां पर और पढ़ते हैं, यहां पर एंड पढ़ा जाता है। अगर बात किया जाए इसका बुलियन एक्सप्रेशन ऐसा हो गया। इसका सिंबल की बात करें, सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल होता है कुछ इस तरह का, डी जैसा होता है, डी जैसा, ऐसा है, ऐसा डी जैसा होता है, डी ऐसे बनता है, इस तरह का होता है। इनपुट हो गया, ये क्या है, बड़ा सा बना दो ऐसा। 2 इनपुट देना, 2 दे दीजिए, 3 देना, 3 इनपुट दे दिए, लेकिन पॉसिबल इनपुट सारे देने पड़ेंगे। तो यहां पर हमने A लिख दिया, ये B लिख दिया, यहां पर Y होगा जो कि लिखा जाएगा A एंड B, ठीक है। ये हो गया एंड गेट का सिंबल। तो एंड गेट का सिंबल हो गया। सर्किट की एनालॉजी क्या होगी आपको बताना तो पड़ेगा, अब एक बता दिया, सबका बताना पड़ेगा। ऐसे समझिए कि यहां पर एक की लगी हुई है और अगली की यहां कहीं पर लगी हुई है और यहां पर एक बल्ब लगा हुआ है, ये एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है।
ये की ए है, ये बी है और ये बल्ब है जिसको हम वाई लिख रहे हैं, आउटपुट है, यहां पर सप्लाई दी जा रही है। तो आपसे यहां से हम पूछे कि नहीं इसकी ट्रुथ टेबल बना के बताओ, तो बोलोगे इसकी ट्रुथ टेबल बनाने में क्या है, पॉसिबल इनपुट्स दे दो, आउटपुट लिख दो बस। तो ए हो गया, बी हो गया और ये वाई हो गया। इनपुट दे दो, पॉसिबल इनपुट्स कितने होंगे तो आप जान गए, अब 4 होंगे, तो ये 4 हो जाएंगे। तो यहां पर हम लिख देते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। चलो ए एंड बी लिखो। जब दोनों की खुली होंगी बल्ब ग्लो करेगा, बोलोगे नहीं, कहां ग्लो करेगा, कोई भी एक खुली हो, पहली बंद हो दूसरी खुली हो, या कह सकते दूसरी बंद हो पहले खुली हो तो भी ग्लो नहीं करेगा बल्ब। लेकिन कोई एक बंद हो जाए या दोनों एक साथ बंद होंगी तो उस केस में ये ग्लो करेगा। तो यहां पर देखो सिर्फ एक बार 1 आया, यहां पर सिर्फ एक बार 0 आया था। तो इस टेबल को देख करके ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक, फिर बात आती है तो एंड गेट हो गया। एंड गेट इस तरह से बना लेंगे आप। नॉर गेट कैसे बनता है, तो ये दिख रहा होगा, नॉट गेट और ऑर गेट मिलेंगे तब बनेगा ऐसा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका बूलियन व्यंजक क्या होगा, तो हम इसका सिंबल से बात करना शुरू करते हैं। सिंबल, सर्किट के अंदर इसका सिंबल क्या होता है, तो सिंबल कुछ इस तरह से बनेगा। पहले हम ऑर गेट बनाएंगे तो कहेंगे ऑर गेट इस तरह का बनता है कुछ। इस ऑर गेट के साथ में क्या होगा, एक नॉट गेट लगा होगा, देखो नॉर गेट बन गया यहां पर ऐसा। ये ए हो गया और ये बी हो गए, इनपुट हो गए। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, इसको हम लिख देते हैं, ये मान लो वाई डैश मिल रहा है आउटपुट में। इस और से आउटपुट जो मिला है ये क्या है, और गेट है, और ये कैसा है तो नॉट गेट है, नॉट गेट है। ठीक, तो वाई डैश मान लेते हैं तो आप बोलेंगे ए प्लस बी मिलेगा, और यहां पर अगर आप वाई कह रहे हैं तो इस वाई डैश का बार मिलेगा। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, ए बार प्लस बी बार मिलेगा। या इसको आप ऐसा न लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल बार मिल जाएगा। ठीक, ये हमारे पास वाई हो गया, तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन हो गया। इसकी ट्रुथ टेबल अगर आपको डिजाइन करनी पड़े तो आप कैसे कर सकते हैं वो देखो, क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट शुरू हो गए हैं, ऐसे ही आपसे पूछे जाएंगे। ट्रुथ टेबल अगर हम आपसे पूछें तो आप बताओगे ट्रुथ टेबल क्या होगी इसकी, यहां पर ए होगा, यहां पर बी होगा, यहां पर वाई डैश होगा और ये वाई होगा, क्योंकि अब वाई डैश भी इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। ठीक, इनपुट्स दे दो, पॉसिबल इनपुट्स, और इसके आउटपुट ले लो। चलो बोलो, सबसे पहले आप बोलेंगे कि यहां पर 0 लिख दो, ये 1 लिख दो, 1 लिख दो, 0 लिख दो, 0 लिख दो। एक मिनट, 0 0 तो लिखा ही नहीं गया, पहले 0 0 लिख दो, 0 0 1 0 0 1 1 1। चलो अब आगे बात करते हैं। कहोगे और गेट से निकलेगा तो कैसा होगा, यहां पर 0 होगा, बाकी जगह पर 1 बनाएगा। हम कहेंगे ठीक है। नॉट लगा है तो क्या करेगा, इस 0 को 1 कर देगा, बाकियों को 0 कर देगा, 0 0 0 कर देगा। ऐसा हो गया, देखो जी ऐसा हो गया। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल हो गई कुछ इस तरह से नॉर गेट की। अगर हम बात करें नैंड गेट की तो तुम जानते हो, एंड गेट अभी पढ़ा, नॉट गेट भी पढ़ा, दोनों को मिला दो। तो इसका सिंबल से हम सब कुछ समझेंगे अब, क्योंकि सिंबल से ही सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो सबसे पहले हमें एंड गेट बनाना, तो बोलोगे एंड गेट ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे बनता है। यहां पर एक चीज और समझना, ये नॉर गेट हो गया, यहां पर एंड समझा था। इस गेट का एक और तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, इसका अल्टरनेट फॉर्म जो होती है वो एक ही साथ कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको वो समझना, ऐसे। और यहां पर एक छोटा सा गोला लगा दिया जाता है जो रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारे पास नॉट गेट यहां लगा है, वाई है। तो इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी, ठीक है, और इसके ऊपर बार, ए प्लस बी और इसके ऊपर बार लिखा जाता है। ठीक, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बार प्लस बी बार, करके देख लो, दिक्कत हो तो। यहां आपने 0 पुट किया, 0 का हो गया 1, और यहां पर आपने 0 पुट किया, हो गया 1, तो 1 1 मिलकर के क्या बनेगा, 1 बनेगा। फिर से समझो, आप यहां 1 पुट किया तो आप ये 0 मिल जाएगा, यहां पर 0 पुट किया आप 1 मिल जाएगा, 1 1 हमारे पास कुछ वैल्यू मिलेगी, यहां पर देखो ऐसा होगा। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, वैसे इसकी मुझे नहीं लगता कोई जरूरत होगी, आप बस ऐसे याद रखेंगे। ठीक, इस वाले को देखो, इसका सिंबल क्या होता है, इनपुट तो ऐसा ही रहेगा, ए हो गया और ये बी हो गया। आउटपुट में हमें ऐसा मिलेगा, फिर उसके सामने नॉट लगा देना है, तो एक यहां पर नॉट गेट लगा दो, ये वाई मिल जाएगा। यहां पर वाई डैश मिलेगा, वाई डैश क्या मिलेगा,
ए डॉट बी मिलेगा, और यहां पर y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए डॉट बी का बार मिल जाएगा। ठीक, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, छोटा सा जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होगा, तो आप बोलेंगे कि यहां पर सबसे पहले एंड लगाओ, तो हम बोलेंगे हाँ एंड लगा देते हैं, एंड लगा देते हैं, और इसी के सामने यहां पर छोटा सा गोला बना दो, तो ये हो जाएगा नैंड। तो ए हो गया, बी हो गया, यहां पर y इज इक्वल टू में डायरेक्ट लिखा जा सकता है ए डॉट बी का होल बार। ठीक, चलो सबसे पहला काम, ये सर्किट के सिंबल बनाने के बाद हम यहां पर बात करेंगे अब ट्रुथ टेबल की। ट्रुथ टेबल की, तो अगर आप यहां से ट्रुथ टेबल की बात करेंगे तो बोलेंगे ए होगा, बी होगा, वाई डैश होगा, वाई होगा। बना दो इनको फटाफट। तो यहां पर 4 एंट्री, चाहो तो आप इनको बना सकते हो ज्यादा एंट्री के लिए, 3 एंट्री के लिए बना दो। तो यहां पर हो गया 0 0 0 1 1 0 1 1। चलो देखो y क्या आएगा, तो आप दोनों का ऐड कर रहे हैं, डॉट कर रहे हैं, तो ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये 1 होगा। उसका उल्टा कर देगा तो ये हो जाएगा, देखो 0, 1 मिनट, यहां पर 0 का 1 होगा, यहां पर 1 होगा, यहां 1 होगा, और ये 0 हो जाएगा, देखो और बन गया। तो नैंड गेट जो होता है, नैंड गेट, नैंड गेट क्या होता है, नैंड गेट होता है और गेट, नैंड गेट होता है और गेट। और यहां पर अगर कोई बात करता है आपसे कि नॉर गेट क्या होता है, तो आप बताओगे नॉर गेट होता है कौन सा गेट, एंड गेट। ऐसे बने हैं ना, तो ये ऐसा हो गया। ठीक, अब एक होता है जोर गेट, जिसको एक्सऑर गेट बोला जाता है। ठीक है, आपने अगर कंप्यूटर पढ़ रखा होगा, 10th क्लास में ही पढ़ाया जाता है एक्सऑर गेट क्या होता है, ये सारे गेट सारे पढ़ा दिए जाते हैं। तो गेट के बारे में अगर बात करें, एक्सऑर गेट बनाया कैसे जाता है, तो उसको ऐसे समझना। सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं इसके बुलियन एक्सप्रेशन के बारे में। क्या होता है बुलियन एक्सप्रेशन, तो इसको ऐसे समझिए कि यहां पर ऐसा है, ठीक, और यहां पर ऐसा है, ठीक है, यहां पर एक नॉट गेट लग रखा है, यहां पर चला गया, और यहां पर डायरेक्ट इसके अंदर इनपुट चला गया। ठीक है, यहां पर डायरेक्ट इनपुट चला गया, ठीक है, और यहां से अगर बात करेंगे आप इस वाले से, तो यहां पर एक नॉट गेट का इनपुट लगा रखा है, नॉट गेट का इनपुट लगा रखा है, यहां पर चला गया। तो मान लीजिए कि आपसे यहां पर कहा जाता है 2 एंट्री हैं, ए और बी दे रखे हैं। अब इससे निकलेंगे तो क्या होंगे, तो आप बोलेंगे इससे निकलेंगे, इससे निकलेंगे, कुछ बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। तो आप जानते हैं यहां से देखो क्या हो जाएगा, यहां से जो निकलेगा उसमें हो जाएगा ए का बार, और साथ में क्या होगा, बी होगा, प्लस बी। ठीक है, ए का बार होगा प्लस बी होगा। और इधर वाले की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, यहां पर होगा ए प्लस ये बी का बार होगा, ये होगा। इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए ऐसे। ठीक है, यहां तक बढ़ा दिया गया, ये इनपुट्स हो गए। यहां पर ये नॉट गेट लगा है, लिखते चले जाओ, नॉट गेट लगा है, यहां पर भी ये नॉट गेट लगा है। ये यहां पर क्या करने वाला है, ये हमारे पास और गेट है, ये वाला भी क्या है, और गेट है। अब यहां पर एंड गेट लगाना है हमें, तो यहां पर एंड गेट कुछ ऐसे लगेगा, ये एंड गेट ऐसे लगेगा। ठीक है, और यहां पर और गेट लग गया, हाँ ठीक है, और गेट लग गया, इनपुट एंट्री हो गई। अब इनको मिलाना है ना हमें, तो इनको मिलाएंगे, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, थोड़ा पतला सा इधर कर दो, ऐसे जाएगा, ऐसा जाएगा। तो अभी देखो क्या हुआ, ए बार प्लस बी हो गया, और यहां पर ए प्लस बी बार हो गया। इनकी एंट्री करवा दो दोबारा और के अंदर, ऐसा दोबारा और के अंदर करवा दो इनकी एंट्री। तो और के अंदर एंट्री करवाएंगे तो y जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए बार प्लस बी, और प्लस में 1 मिनट, ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। बेसिकली 1 मिनट रुकना, यहां पर हम लोगों ने और गेट गलत लगा दिया है, सॉरी, यहां पर हम एंड गेट लगाने वाले थे,
तो यहां पर एंड गेट लगा दो, एंड गेट लगाने वाले थे तो एंड गेट ऐसे लगेगा। ठीक, सही तो था। ये पूरा यहां पर ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे। अब ठीक लग रहा है, ऐसा बन गया। ठीक, और यहां पर भी सेम वही एंड गेट बन जाएगा ऐसा। ये आउटपुट हो गया। इस आउटपुट को थोड़ा ठीक कर लो। ये आउटपुट बनेगा क्या, तो आउटपुट बन जाएगा यहां पर ए का नॉट हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ए नॉट प्लस में यहां पर हो जाएगा, नहीं डॉट होगा, डॉट होगा बी, यहां पर हो जाएगा ए डॉट बी बार। ठीक है, इधर जो आउटपुट हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे ए बार बी प्लस बी बार ए बोला जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट होगा। देखो इतना सा बड़ा सा बन गया। ठीक है, इसका छोटा सा जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपको ऐसे देखने को मिलेगा, इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये होगा और गेट, या कह सकते हैं एक्सॉर गेट। ठीक है, ये एक्सॉर गेट हो गया। इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं। लेकिन बात आती है इसकी ट्रुथ टेबल अब कैसे बनेगी। इसकी ट्रुथ टेबल अगर आपने बना ली, मतलब क्या है, आपने गेट पढ़ लिया तो बनाओ ट्रुथ टेबल। ए हो गया, बी हो गया, और फाइनली हम बात करेंगे वाई की। बस और कुछ नहीं, बीच के जो पॉइंट्स होंगे उनके बारे में हम लोग डायरेक्ट सोचेंगे और डायरेक्ट लिखते भी चले जाएंगे। ठीक, चलो सबसे पहले बात करो, यहां पर 0 1 नहीं 0 0 0 1 1 0 1 1। चलो इधर आओ। इधर पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें करना 0 0। तो सोचना यह है कि यहां से इनपुट 0 गया, 0 को इसने 1 कर लिया, तो हमारे पास यहां पर इनपुट 1 हुआ और यहां पर इनपुट 0 हुआ, तो 0 और 1 मिलकर के यहां पर 0 आएंगे, तो यहां पर ये 0 आ गया इस समय पर। ठीक है, चलो वहां 0 आ गया। इधर वाले की अगर बात करेंगे आप तो क्या बताएंगे, कहेंगे यहां से आपने 0 इनपुट किया तो यहां 0 होगा, यहां से 0 इनपुट किया तो यहां पर 1 होगा, 1 1 ये फिर से 0 हो जाएगा और यहां पर जो इनपुट आएगा वो 0 आएगा। समझते जाना है सारी चीजों को। यहां पर अगर 0 आएगा तो यहां 0 और 0 को 0 रखता है। ठीक है, चलो ठीक है, अब हम इनको हटा देते हैं ये 1 1 0 0 को। ठीक है, ये हटा दिया, ये हटा दिया, तो यहां पर कितना आ गया, ये 0 आ गया, 0 आ गया। ठीक, और बात करें आगे, मान लीजिए कि हमने कहा ये 0 इनपुट किया, तो 0 इनपुट करेंगे 1 हो जाएगा। हम कहेंगे हाँ ठीक है। यहां पर देखना दोबारा से, अगर यहां पर 1 इनपुट किया तो 1 अगर इनपुट करेंगे तो यहां 1 होगा, और ये क्या करेगा 1, तो यहां 1 आएगा। सिंपल है, 1 आ जाएगा। इधर से देखना दोबारा से, ए को 0 किया है, ए को 0 किया तो आप यहां 0 देंगे, यहां से आप 0 देंगे, 1 देंगे तो 1 को ये 0 कर देगा, 0 यहां से 0, यहां पर 0 आएगा और ये इसे 1 कर देगा। देखो कितना अच्छा है। यहां पर देखो 1 और 0 और में क्या होगा, तो ये 0 को 1 कर देगा, 1 0 को 1 कर देगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, तो यहां पर इसने 1 कर दिया। दोबारा से 1 और 0 है, तो यहां से आपने 1 दिया है तो ये 0 कर देगा, यहां से आपने दिया है 0 तो ये 0 ही रहेगा, और यहां 0 मिलेगा, ये 0 चला जाएगा। ठीक है, यहां से आपने 0 दिया है तो ये 0 ही रहेगा, क्योंकि तीसरे की बात कर रहे हैं ना आपने। हाँ ठीक है, यहां से 1 दिया है तो ये 0 हो जाएगा, 1 मिनट 1 दिया तो 1 ही रहेगा। यहां से आपने इसे 0 दे रखा, ये 1 हो जाएगा। उस केस में यहां पर क्या होगा 1, और 1 होगा तो उस केस में यहां पर 0 और 1 मिलकर के 1 हो जाएंगे, तो इसको भी हटा देते हैं यहां से, तो यहां पर 1 हो जाएगा। ठीक, लास्ट यहां से आपने 1 एंटर करवाया है, तो 1 करवाएंगे तो 0 होगा, और यहां से सॉरी, यहां से आपने 1 करवाया एंटर तो इसने 0 कर दिया, यहां से 1 करवाया है आपने तो 1 रहेगा, तो 0 और 1 मिलकर के यहां 0 बनेगा और 0 यहां पर पहुंचेगा। ठीक है, समझते जाना, नहीं हम लिखते चलते हैं। यहां से आपने 1 एंटर करवाया तो यहां 0 मिला, यहां से 1 करवाया 1 मिला, यहां पर आया 0।
इधर वाले की अगर बात करेंगे आप तो कहेंगे यहां से आपने 1 एंटर करवाया तो 1 आया, यहां से आपने 1 करवाया तो इसने 0 दे दिया और इधर आ जाएगा वो 0, तो 0 का आउटपुट जो होगा वो 0 मिलेगा। देखो कितनी अच्छी ट्रुथ टेबल बन रही है, 0 1 1 0। तो इस तरह से आप XOR गेट की टेबल बना सकते हैं बहुत इजी तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आनी चाहिए, दिखनी भी चाहिए, क्योंकि दिखेंगी तभी जब आपने वो अच्छे से समझ रखा होगा। तो किसी भी चीज की टेबल बनानी हो, कैसा भी गेट आपके सामने बन करके आए उसकी टेबल बनाएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट लगे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो ये थी क्लास जिसमें हम लोगों ने गेट को कवर कर लिया। XOR गेट की टेबल ये आपके सामने बनी रह गई है, यहां पर 0 और 1 1 हुआ, यहां पर 1 1 रहेगा तो ये फाइनली 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहां पर 1 थी, यहां पर एंट्री 0 थी तो इसने 0 कर दिया, यहां पर 0 एंट्री जाओगे तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो 0 1 1 फिर 0, तो 2 बार यहां 0 2 बार 1 मिलेगा, ये XOR गेट की टेबल हो गई। ठीक, यहां पर हम लोगों ने देख लिया कि ये किसकी टेबल है, NAND गेट की टेबल हो गई जो कि OR गेट जैसा बिहेव करता है, और यहां पर NOR गेट की टेबल हो गई जो कि AND गेट जैसा बिहेव करता है। यहां पर AND गेट के बारे में पढ़ा, यहां OR गेट के बारे में पढ़ा, नॉट गेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, यहां लॉजिक गेट्स के बारे में स्टार्ट की थी सारी चीजें वो पढ़ी, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा। तो ये क्लास थी जिसमें बाकी का बचा हुआ जो सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वाला पोर्शन था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। यहां पर जो हमारा सिलेबस चल रहा था क्लास 12th फिजिक्स का, जो जेईई मेन और एडवांस लेवल का पूरा सिलेबस था वो कवर हो जाता है। अब आप जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक में हो, जो भी बुक आप प्रेफर करते हो पढ़ने के लिए, चाहे जो भी बुक हो, आप उनके क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बशर्ते चीजों को ध्यान ही रखना, जो भी टॉपिक के क्वेश्चन आप सॉल्व करने बैठे उस टॉपिक की क्लास आप पहले देख सकते हैं, उसके बाद सीधे आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। HC भी लगा सकते हैं आप, चाहे तो DC पांडे की बुक लगा सकते हैं, सिंगेज भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ क्वेश्चन सिंगेज के यहां पर करवा भी दिए गए हैं ऑलरेडी, तो जरूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन लगाने बैठे, लेकिन कुछ जो मिनिमम एफर्ट लगा करके भी अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं उन क्वेश्चन को पहले आप करिए, उसके बाद धीरे धीरे मेन के PYQs करिए। उसके बाद जब आप एक बार और रिवीजन कर लें देन आप एडवांस के PYQs पर चले जाइए, वहां से आपको चीजों को एनालाइज करना अच्छा लगेगा, चीजों को देखना अच्छा लगेगा। स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो उसमें ऐसा नहीं, घबराना नहीं है। स्टार्टिंग में धीरे धीरे आपसे क्वेश्चन बनना शुरू हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं, बनते चले जाएंगे, लेकिन चीजों को देखना, विजुलाइज करना आपको आना चाहिए। जब भी क्वेश्चन पढ़ने हो तो आप क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, उसको अपने दिमाग में फ्रेम करते जाइए। फिर अगर क्लास पढ़ रखी है आपने वैसी, तो उस क्लास में जो भी वहां पर बताई गई होंगी वैल्यू, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बताया गया होगा, उनमें आप वैल्यू रख करके चीजों को एनालाइज कीजिए बिना लिखे। इससे क्या होता है, कैलकुलेशन वाला पोर्शन जल्दी हो जाता है, और जो भी कैलकुलेशन बचती है, अगर मान लीजिए कि आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी भी तो रफ शीट आपको प्रोवाइड कराई जाती है, आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहां पर ये फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। PYQs भी हम लोगों ने सारे चैप्टर के लगभग कर लिए हैं, सभी चैप्टर के PYQs भी हमने करवा दिए हैं, और जितने भी मेन के हो PYQs एडवांस के सब करवा दिए। मेन के PYQs जो लेक्चर चल रहे थे उन्हीं में करवाया, एडवांस के PYQs हर यूनिट के या कह सकते हैं हर चैप्टर के लास्ट में लेक्चर में आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, उससे आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे कैसे चीजों को हम डील कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो कोर्स चल रहा था आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, तो आप इससे अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।